देख रहे हैं जबलपुर टुडे और मैं हूँ शुभम। दोस्तों ऐसा सभी को पता है 500 वर्षों के बाद अब ऐसा शुभ अवसर आया है जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करके उनको गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। 22 तारीख यानी कल 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। ऐसे में अभी भी जब एकदम अंतिम वक्त आ गया है प्राण प्रतिष्ठा का और उस उद्घाटन समारोह का, तब भी कुछ लोगों द्वारा, कुछ धर्माचार्यों द्वारा, कुछ विपक्षी दलों द्वारा लगातार अभी भी राम मंदिर के शुभ मुहूर्त पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब नया सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आधे अधूरे राम मंदिर में जिसपे कलश नहीं लगा है या उसमें धर्म ध्वजा नहीं लगा है, उस राम मंदिर पे कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। अगर ऐसे मंदिर, किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वहां पर देवता का वास नहीं बल्कि असुरी वास हो जाता है। यह कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। जी हाँ, उन्होंने एक बयान में कहा है कि जिस मंदिर में धर्म ध्वजा ना लगा हो और कलश मंदिर का शिखर न बना हो और वहां पर कलश न लगा हो, वह मंदिर पूर्ण नहीं होता और वहां पर देवता वास नहीं होता बल्कि आसुरी वास होता है। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से एक सवाल ये भी बनता है कि जब भगवान राम दशकों से टेंट के नीचे थे, जब भगवान राम एक तिरपाल के नीचे थे, तब कौन सा कलश लगा था, तब कौन सा धर्म ध्वजा वहां पर लगा था, तब कौन सा किस मंदिर का शिखर बना हुआ था, तब किसी ने विरोध क्यों नहीं जताया। आज जब मंदिर गर्भगृह पूर्ण रूप से बन चुका है, मंदिर भी लगभग बन चुका है, शिखर नहीं बना है। शिखर बनने के लिए मंदिर का पूर्ण होना जरूरी है, जबकि ऊपरी स्तर पर अभी काम चल रहा है, इसलिए शिखर नहीं बना है, इसलिए धर्म ध्वजा और कलश भी नहीं लगा है। अब ऐसे में जब इस मंदिर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि धर्म ध्वजा नहीं लगा, शिखर नहीं बना और कलश नहीं लगा है, तो वह मंदिर नहीं है बल्कि आसुरी स्थान हो जाता है। अब जब ऐसे सवाल एक धर्माचार्य के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, तब धर्माचार्य से ये भी सवाल बनता है कि जब यह सब कुछ हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि एकाएक सब कुछ प्लानिंग कर लिया गया, मुहूर्त निकाल लिया गया, ज्योतिषी को बुला लिया गया और एकाएक सब कुछ ठीक कर दिया गया, ऐसा नहीं था। इसके पहले काफी दिनों से चर्चा थी, लगभग साल भर से यह चर्चा थी कि जनवरी के 2024 में जनवरी में उद्घाटन समारोह होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस बात का ज्ञात क्यों नहीं था कि अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना है, अभी तक मंदिर बिना बने क्यों मुहूर्त का तैयारी किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उनको उस समय बोलना चाहिए था जब यह चर्चा हो रहा था। आज वो बोल रहे हैं कि मंदिर का मुहूर्त सही नहीं है, मंदिर में धर्म ध्वजा नहीं है, शिखर नहीं बना है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विग्रह विराजमान किया जा रहा है। तो उनको यही बात अगर वो 6 महीना पहले, साल भर पहले ट्रस्ट को लिखित तौर पर दिए होते या ट्रस्ट को जाकर खुद बताए होते तो कहीं ना कहीं यह बात समझने वाली थी। लेकिन जब आज यह बात बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह सिर्फ एक विरोधाभास की वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि जब आपके अंदर यह इस बात की जानकारी आपको थी कि जो मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है, उसमें विग्रह विराजमान नहीं किया जा सकता, प्राण प्रतिष्ठा का पूजा नहीं किया जा सकता, तो इस बात की जानकारी आपको पहले देनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं आप पर भी यह सवाल खड़ा होता है कि आप हर एक चीज में क्यों कटाक्ष करने पर तुले हुए, हर मंदिर में कटाक्ष करने के लिए है, प्राण प्रतिष्ठा पर आप कटाक्ष कर रहे हैं, विग्रह पर कटाक्ष कर रहे हैं, धर्म ध्वजा को लेकर आप नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। मतलब हर जगह विरोधाभास ये जो क्यों करना चाहते हैं। अगर अब जो गलतियां हो गई हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जो मुहूर्त निकल गया है सारी उसको हटा के दूसरा मुहूर्त बना दिया है, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियां अंतिम दौर में है, प्राण प्रतिष्ठा भी अंतिम दौर में है। आज अंतिम यानी कि आज प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजा जो है अंतिम पूजा होगा और कल प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें गर्भगृह में विराजमान करके पट खोल दिया जाएगा, नया विराम होगा, लोग दर्शन करने के लिए वहां पर जा सकेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए दर्शन 23 तारीख को खुलेगा। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब इतना विरोध जता रहे हैं हर एक बात को लेकर, तो उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने यह बात पहले क्यों नहीं बताया। जो बात वो आज बता रहे हैं वह बात उन्हें पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि अब इस वक्त में उस पूरे मुहूर्त को बदला भी नहीं जा सकता और कार्यक्रम को टाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर यही काम वो पहले बताते तो शायद इस पर यह संभव होता कि उस कार्यक्रम को टाला जा सकता था, 2-4 दिन आगे पीछे किया जा सकता था। और या तो फिर ये
भी हो सकता था कि मंदिर बनने का इंतजार किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से लगातार कटाक्ष विरोधाभास में किसी भी तरह से मान लीजिए वह विरोध जताते चले आ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ और शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने आने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने विरोधाभास नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और रही मुहूर्त की बात, तो मुहूर्त पर अब सवाल खड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है। मुहूर्त पर सवाल पहले खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अब वो सवाल करने का समय नहीं है। बल्कि यह होना चाहिए कि अब जो मुहूर्त निकला है उसके लिए उपाय किया जाए कि वह काम अच्छे से अच्छा तरीके से निपट जाए, उसमें कोई तरह का विघ्न बाधा ना पड़े। बाकी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी भी किसी न किसी तरह से विरोधाभास जताने पे लगे हुए हैं, पर उनको यह उपाय बताना चाहिए। अगर मुहूर्त सही नहीं भी है तो उनको यह उपाय बताना चाहिए कि मुहूर्त सही जो नहीं है, अब उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि इससे किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा में पूजा विधि में किसी प्रकार का खलल ना पड़े, विघ्न या बाधा ना पड़े। बाकी आप लोग कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं।